राजनांदगांव के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बस हाउस रिसोर्ट में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में उतरे 13 साल के बच्चे की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने थाने पहुंचकर रिसोर्ट प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गुस्साए लोगों ने सड़क पर चक्का जाम भी कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से परिजनों में आक्रोश देखने मिल रहा है। उन्होंने चक्का जाम किया। मौके पर पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में मौजूद रहा, समझाइश दी गई। देखिए, पुलिस और प्रशासन ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद यह पूरा मामला शांत हुआ। मनगट्टा क्षेत्र में रिसोर्ट पे कुछ बच्चों के द्वारा बर्थडे पार्टी के वहाँ आयोजन किया गया था, जिसमें रिसोर्ट के अंदर से करंट लगने से एक बच्ची की डेथ हो गई थी। इसके विरोध में ग्रामीण जनों के द्वारा, उनके परिवारजनों के द्वारा यहाँ सोगनी में चक्का जाम की निर्मित हुई थी। इसमें ग्रामीणों का और उनके परिवारजनों के बीच और जो संचालक महोदय के बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित किया गया और उन्हें कुछ सहयोग के लिए कहा गया एवं पुलिस की ओर से वहाँ पे जो भी घटनाएं घटित हुई है उसमें कार्रवाई किया जाना है। उसका बर्थडे था तो मनगट्टा स्थित जो बहुत सारे अलग अलग गेस्ट हाउस है, फार्म हाउस, इसमें से एक बस हाउस करके फार्म हाउस है, उसको उनके द्वारा किराया लिया गया था। आज इसका जो मेन मालिक है देवांगन है, जो कि सुपेला का रहने वाला है, और इसके अलावा एक ठाकुर है जो कि प्रॉपर मुड़ीखार का रहने वाला है, सन्नी ठाकुर, जो कि मैनेजर के रूप में उसका काम करता था। अभी तक दाद में पता चला है। रात में लगभग 10 से 12 लड़के लोग वहाँ पर अपना बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान और इस आर्ट के अंदर में जो स्विमिंग पूल है उसमें नहा रहे थे। नहाने के दौरान बाहर भी जो बिजली के लिए छोटे छोटे लाइट लगाए हुए हैं उसमें करंट प्रवाह हो रहा था, जिससे बिजली गिरने से और उसके संपर्क में आने से इलेक्ट्रिक शॉक से मृत्यु होना अभी प्रथम दृष्टया पीएम रिपोर्ट में पाया गया है। तो देखिए कैसे ये पूरा हादसा हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। मनगट्टा स्थित बस हाउस रिसोर्ट में यह पूरा हादसा हुआ है। रिसोर्ट की स्विमिंग पूल के आसपास लाइट लगाई गई थी। आपको बता दें कि तकनीकी खराबी या खुले तारों से करंट स्विमिंग पूल में फैल गया, जिस कारण से यह बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। करंट पानी और आसपास के स्टैंड तक पहुंच गया और आपको बता दें 13 साल का यासिम करंट की चपेट में आ गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, उसके बेहतर उपचार के लिए आनंद फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजनों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और प्रशासन ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। गांव सहित पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में 16 शिविर लगाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में गौरी नगर में शिविर आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी गई। मेयर मधुसूदन यादव ने कहा कि दीर्घकालिक समस्याओं पर लगातार फॉलोअप किया जाएगा, जबकि जो समस्याएं तुरंत हल हो सकती है उनका मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। वहीं कांग्रेसी पार्षद ने सड़क, नाली सौंदर्यीकरण और तालाब निर्माण जैसी मांगे सरकार के सामने रखी। निगम कमिश्नर अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि शिविरों का उद्देश्य जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाना है। वार्ड की बहुत सी सारी समस्याएं थी, जिसका मांग पत्र मेरे द्वारा महापौर और नगर निगम आयुक्त को सौंपा गया है। हम चाहते हैं कि हमारे मांग पत्र के आधार पर काम होना चाहिए। महापौर जी ने कुछ घोषणाएं की है, जैसे स्कूल मैदान में 2.5 मास लगाने के लिए, मुख्य सड़क का डामरीकरण कराए जाने के लिए और विद्युत पोलों को भी हटाने के लिए उन्होंने अपनी बातें यहाँ मंच के माध्यम से किया गया। हम उसका स्वागत करते हैं कि हमारे कामों को कराया जाए ताकि यहाँ की जनता को इसका लाभ मिल सके। सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत नगर पालिक निगम क्षेत्र में कुल 16 शिविरों का आयोजन होना है और अधिक शिविर रखने के पीछे हमारी मंशा ये थी कि हर वार्ड का जो व्यक्ति है वो उसमें शामिल होकर अपनी बात रख सके। ये आज गौरी नगर में हमारा शिविर था, जिसमें माननीय काफ़ी समस्याओं का जो समस्याएं या मांग है उनका त्वरित निराकरण कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जिसमें थोड़ा समय लगने की संभावना है, इसमें आवेदकों को बता भी रहे हैं कि अभी समय लगना संभावित है। नगर निगम का ये तीसरा शिविर है और इसमें 3 तरीके के आवेदन आते हैं लोगों से। एक तो त्वरित निराकरण वाला होता है, ये कुछ दिनों तक के निराकरण हो पाता है। कुछ आवेदन ऐसे होते हैं जो दीर्घकालिक होते हैं, जिसमें सड़क निर्माण है, नाली का निर्माण है, पाइपलाइन का विस्तार है, विद्युत खंभे का
विस्तार है। ऐसे बहुत सारे आवेदन थोड़ा समय बाद होता है। सरकार की मंशा है कि हम लोगों के बीच जा करके, लोगों के पास जा करके उनके समस्याओं का समाधान करें। इसलिए लोगों से आमंत्रित करते हम लोग आवेदन, और जो आवेदन आ रहे हैं उसको सिलसिलेवार उसका निराकरण हो रहा है। कुछ चीजें जो नगर निगम तत्काल कर सकती है उसको तत्काल भी कर रहे हैं, कुछ चीजों को बाद में करेंगे। इस प्रकार से बहुत ज्यादा राहत इस शिविर के माध्यम से लोगों को मिलता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर आकर के अपनी समस्याएं बता रहे हैं, तो ये जो सुशासन त्योहार है इसका एक प्रासंगिकता है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में साहेबर थाना और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में राजस्थान के अंतर्राज्यीय शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। जिला पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस ने शहर में हुई 4 बड़ी चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक शासन की अपराध मुक्त नीति के तहत एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए इस गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली। आरोपी शहर की दुकानों में छत के रास्ते घुसकर लाखों रुपए की चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे, और इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, टॉवर डंप और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के एक शातिर गिरोह की संलिप्तता का खुलासा किया। मुख्य आरोपी को बांसवाड़ा जेल में प्रोडक्शन वारंट पर राजनांदगांव लाया गया। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। गिरोह है उस पर लगातार निगरानी रखे थे। इसमें पता चला कि प्रकरण के जो आरोपी हैं वो राजस्थान के बांसवाड़ा के जेल में है। उसको अभी हम लोग के द्वारा ट्रैक करने पर उसकी उपस्थिति सभी घटनाओं में थी। माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर के अभी उसको गिरफ्तार करके लाया गया है। उसके द्वारा भी अपने कुछ साथियों का नाम बताया गया है जो पूछताछ इसमें करेंगे। ये वो लोग जो चीजें हैं, जो सामान लेकर गए थे, उसको कहाँ उसको बेचे थे, कहाँ यूज किए थे। इस प्रकार से गिरोह के सभी सदस्यों का नाम आने पर नामजद आरोपी बनाया जाकर उनको गिरफ्तारी करके आगे चोरी का जो माल है रिकवरी करने के संबंध में सूचना की जाएगी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मध्य प्रदेश से लाई जा रही 43 पेटी अवैध शराब के साथ करीब 15 लाख रुपए कीमत की कार जब्त की है। कार्रवाई में 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया जो भिलाई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन में जिले में लगातार जुआ, सट्टा, गुंडे, बदमाशों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे होने के कारण राजनांदगांव जिले में शराब तस्करी को घटनाएं लगातार सामने आती हैं, और बीती रात बाघ नदी पुलिस और एसडीओपी डोंगरगढ़ का टीम ने घेराबंदी कर शराब तस्करों को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस वाहन को टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और तत्परता के चलते दोनों तस्करों को धर दबोचा किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाड़ी में शराब आने की सूचना मिलने पर उसको बड़े ही साहस और बहादुरी के साथ हमारे पुलिस टीम के द्वारा उसको रोक करके रुकवाया गया, जिसमें पुलिस टीम की गाड़ी को ठोकर भी लगाए हैं। इस प्रकार से प्रकरण में 43 पेटी शराब और एक कार जो कि लगभग 15 लाख रुपए कीमती है जब्त करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रकरण के दोनों आरोपी जेवरा सिरसा और स्मृति नगर के रहने वाले हैं और जिनको गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार से इनके द्वारा अवैध रूप से परिवहन करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में एक जो कार्य किया जा रहा था उसको गिरफ्तार करके गिरोह को अरेस्ट करने में सफलता मिली है।